Hello students, welcome to my YouTube channel. I'm Rina Chaudhary, and once again, I have come back with a special kind of video and technique. In this video, I have come back with a very different kind of technique, so that you will be able to speak fluent English without any hesitation, without any problem. So let's start. टेक्निक है जैसे कि हम बता रहे हैं कि इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता, कहते हैं ना कि इसका तो सवाल ही नहीं उठता, इस टाइप से। तो आप कहेंगे प्रैक्टिस करना, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज, यानी कि सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ में, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज, इसका मतलब यही है सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है ना। नेक्स्ट, लेकिन अगर अब जो है हम वी हैव टू ऐड समथिंग मोर डिफरेंट, इसमें टेक्निक जोड़ना है। जैसे कि इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इस टेक्निक में जो हमने अभी समझी है, बोली है, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ जोड़ देंगे इसमें। ओके, इसमें हम ऑफ ऐड कर देंगे, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ दिस, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर ये कहना है उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ दैट। ओके, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ दिस, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ दैट। ओके, लेकिन अगर ये कहना है कि किसी काम करने का, सपोज करो कि उसके खिलाफ जाने का, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, इस टाइप से। तो फिर क्या होगा, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ, फिर ऑफ के आगे हम ऐसा जोड़ेंगे, इसमें आईएनजी होगा। ओके, जैसे गोइंग है, मूविंग है, प्लेइंग है, इस टाइप से। ओके, तो अब क्वेश्चन क्या, अब क्या बोलना है, बात है कि टाइम वेस्ट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो क्या बोलेंगे, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ वेस्टिंग द टाइम, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ वेस्टिंग द टाइम। बस यही टेक्निक रहेगी, उसी बाई यूजिंग दिस टेक्निक, बाई यूजिंग दिस टेक्निक, इसी टेक्निक को यूज करके आप बहुत सारी बातों को बोलना सीख लेंगे। ओके, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ वेस्टिंग द टाइम। ओके, और अगर ये है कि द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ गोइंग अगेंस्ट, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ गोइंग अगेंस्ट, जिसके खिलाफ जाने की बात हो रही है। मान लीजिए है कि उसके खिलाफ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, या उनके खिलाफ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो आप जो है बोलेंगे, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ गोइंग अगेंस्ट देम। ओके, कभी भी ये कोशिश ना करें कि हमको लिखना है और पढ़ना है, तब नहीं, आपको बोल बोल की प्रैक्टिस करनी है, डेली, ऑन द डेली बेसिस, रोज रोज, डेली। ओके, तो टेक्निक है, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ गोइंग अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ गोइंग अगेंस्ट देम। अगर लड़की है कोई, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ गोइंग अगेंस्ट हर। ओके, और अगर कोई लड़का है, इफ बॉय है, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ गोइंग अगेंस्ट हिम। अगर ये है कि आपके खिलाफ हो, तो यू ऐड कर देंगे, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ गोइंग अगेंस्ट यू, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ गोइंग अगेंस्ट यू। ओके, ऐसे बोलेंगे आप। नेक्स्ट, अगर ये कहना है कि जो है उनको उनको ज्वाइन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ ज्वाइनिंग देम, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ ज्वाइनिंग देम, उनके साथ जाने का सवाल पैदा नहीं होता। अगर ये कहना है कि कोई देम की जगह हिम, इफ एन बॉय, कोई लड़का है, लड़की है तो हर, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ ज्वाइनिंग देम, उनके साथ जाने का, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ गोइंग देम, सॉरी, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ ज्वाइनिंग देम, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ ज्वाइनिंग हिम, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ ज्वाइनिंग हर, द क्वेश्चन डज नॉट अराइजिंग ऑफ ज्वाइनिंग, अगर कोई मीटिंग है तो मीटिंग ऐड कर देना, ज्वाइन द मीटिंग, मीटिंग ज्वाइन करने तो सवाल ही पैदा नहीं होता, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ ज्वाइनिंग द मीटिंग।
द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ ज्वाइनिंग द, अगर कोई जुलूस वगैरह हो तो प्रोसेशन, अगर एनी जुलूस निकाला जा रहा है तो द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ ज्वाइनिंग द प्रोसेशन. ओके, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज. ओके, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ ज्वाइनिंग दैम. ओके, ये करने का सवाल ही पैदा नहीं होता. द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ डूइंग दिस, इसे करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ डूइंग दिस, उसके उसको करने का सवाल पैदा नहीं होता, उसके लिए तो दैट लगाएंगे. द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ डूइंग दैट. ओके, पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ मूविंग बैक, पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ मूविंग बैक. ओके, अफवाहों, मैंने कल भी वीडियो बताया था, अफवाहों पर कमेंट करने का तो सवाल पैदा नहीं होता इस टाइप से. ठीक है ना, इस टाइप से. तो क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ कमेंटिंग ऑन द स्पेकुलेशन. ध्यान दीजिए, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ कमेंटिंग ऑन द स्पेकुलेशन. ओके, इस प्रकार के स्टेटमेंट देने का तो सवाल पैदा नहीं होता. द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ गिविंग सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट, सच काइंड ऑफ, इस प्रकार के स्टेटमेंट्स, बयानबाजी. द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ गिविंग सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट. द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ गिविंग सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स. ओके, नेक्स्ट, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ, इस प्रकार कहने का, या ऐसा कहने का. द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ सेइंग दिस, ऐसा कहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ सेइंग दिस, और द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ सेइंग दैट. वैसा उस प्रकार कहने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. नेक्स्ट, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ, आज की टेक्निक है जो ध्यान रखना, टुडे द टेक्निक इज द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ, सवाल ही पैदा नहीं होता. ऑफ आगे जब भी आपको व्हाट यू वांट टू स्पीक सो यू कैन ऐड, राइट. द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ, वापस जाने का तो सवाल पैदा नहीं होता. द क्वेश्चन डज नॉट अराइज गोइंग बैक. इस प्रकार की बयानबाजी देने का तो सवाल पैदा नहीं होता. द क्वेश्चन डज नॉट अराइज कमेंटिंग लाइक दिस, कमेंटिंग लाइक दिस. द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ कमेंटिंग लाइक दिस, इस प्रकार का कमेंट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ कमेंटिंग लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ एक्सेप्टिंग द डिफीट. हार मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ एक्सेप्टिंग द डिफीट. The question does not arise of accepting the defeat. Next, the question does not arise of, the question does not arise of what you want to speak, what you want to speak. इसको छोड़ने का, ऐसे बोलते ना कि इसको छोड़ने का तो सवाल पैदा नहीं होता. The question does not arise of living this, LEAVING, living this. Okay, the question does not arise of living this, इसको छोड़ के जाने का तो सवाल ही पता नहीं होता. नेक्स्ट, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ लुकिंग एट बैक. पीछे देखने का तो सवाल ही पता नहीं होता, सवाल ही नहीं होता. द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ लुकिंग एट बैक और या लुकिंग एट द पास्ट, जो बीत चुका है उस पे, उसकी जब देखने का तो सवाल ही पैदा होता. द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ लुकिंग एट बैक और लुकिंग एट द पास्ट.
ओके, उसे माफ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ फॉर गिविंग हिम, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ फॉर गिविंग हिम, लड़का है तो उसे माफ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर लड़की है तो द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ फॉर गिविंग हर। ध्यान दीजिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस से। और इन दिस काइंड, इस प्रकार, लाइक दिस, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ फॉर गिविंग हर। ये प्रपोजल स्वीकार करने का तो सवाल पैदा नहीं होता। तो द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ एक्सेप्टिंग, अगर कुछ स्वीकार करना है तो द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ एक्सेप्टिंग दिस और एक्सेप्टिंग दैट, इसे स्वीकार करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और या द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ एक्सेप्टिंग दैट, उसे स्वीकार करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ एक्सेप्टिंग दिस प्रपोजल, इसे, इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का तो सवाल पैदा नहीं होता। द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ एक्सेप्टिंग दिस प्रपोजल। और ये अगर ये कहना है कि इस प्रपोजल को ठुकराने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो फिर क्या करना है आपको? सेम टेक्निक, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ रिजेक्टिंग दिस प्रपोजल। ध्यान दीजिए, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ रिजेक्टिंग दिस प्रपोजल। अगर रिजेक्ट, स्वीकार नहीं, ठुकराना है तो रिजेक्टिंग दिस प्रपोजल और दैट प्रपोजल, और अगर स्वीकार करना है तो एक्सेप्टिंग दिस और दैट प्रपोजल। ओके, आपके इन्विटेशन को रिजेक्ट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ध्यान रहे, इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी चाहता है, हिंदी में ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ रिजेक्टिंग योर इन्विटेशन, आपके निमंत्रण को, इन्विटेशन को तो ठुकराने का सवाल ही पैदा नहीं होता। द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ रिजेक्टिंग योर इन्विटेशन, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ रिजेक्टिंग द इन्विटेशन, और द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ रिजेक्टिंग योर इन्विटेशन। ऐसे बोलने सीखिए, लाइक दिस। मैंने कहा लाइक दिस, इस प्रकार मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। लाइक दिस, इस प्रकार, लाइक दैट, उस प्रकार। ओके, टेक्निक क्या है? टेक्निक आज की वही है, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ। आगे जो बोलना है आपको, ऑफ के साथ में व्हाट एवर यू वांट टू स्पीक, जो भी आप बोलना चाहते हैं उसको ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा मिनट लगाइए, टेक्निक को रट लीजिए। टेक्निक तो आपको रट नहीं है। दिस टेक्निक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई थिंक सो, आई थिंक सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक। बट बाय दिस टेक्निक यू कैन यूज, यू कैन ऐड more words, more sentence, more conversation. By using this technique, you can easily make conversation, and you can learn how to speak English. Let's start. The question does not arise of going there. वहां जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस टाइप बोलते हैं ना, तो question does not arise of going there. The question does not arise of going there. Okay, next. इसका मतलब क्या था कि वहां जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस टाइप से बोलेंगे, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ गोइंग देयर। ध्यान रहे, हिंदी में कोशिश ना करें, तो समझने की ट्राई करें, प्रयास करें। यू विल हैव टू फोकस, टाइम एंड अगेन मैं बार बार कह रही हूँ कि यू विल हैव टू फोकस ऑन द टेक्निक बाय यूजिंग, बाय स्पीकिंग टू अदर्स, राइट। नेक्स्ट, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ व्हाट यू वांट टू स्पीक। जैसे कि हम बोलना नहीं, आपसे बोलने का सवाल पैदा नहीं होता, या उससे बात करने का तो सवाल पैदा नहीं होता, तो जोड़ दीजिए आगे, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ टॉकिंग टू देम। टॉकिंग टू देम, उनसे बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस टाइप से द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ टॉकिंग टू देम। आसान है कि नहीं है? इट्स वेरी इजी। आई थिंक इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इजी एंड नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी। दिस इज, आई थिंक दिस इज द इजिएस्ट वे। ये सबसे आसान तरीका है। आई से दिस इज द इजिएस्ट वे इन विच आई एम स्पीकिंग टू यू, जिसमें आपसे बात करने बोल रही हूँ मैं। तो क्वेश्चन टेक्निक क्या थी? द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ टॉकिंग टू देम।
उनसे बात करने का तो सवाल पैदा नहीं होता। द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ टॉकिंग टू दैम, ऐसे कर लीजिए। या अगर उनसे कोई लड़की है तो हर कर लेना। द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ टॉकिंग टू हर, उससे बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ टॉकिंग टू हर। अगर कोई बॉयज है, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ टॉकिंग टू हिम। द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ टॉकिंग टू हिम। आसान है कि नहीं है? इट्स वेरी इजी। हंसते गाते सीख, खेल खेल में हंसते गाते सीख जाइए, टेंशन नहीं लेना। हंसते खाते खेल खेल में सीखिए। आगे चलते हैं। द क्वेश्चन डज नॉट अराइज, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज टेक्निक है ना ऑफ। द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ, क्या ऐड करेंगे यहाँ पे? व्हाट यू वांट टू स्पीक? द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ, यस यस बोलिए। द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ रिजेक्टिंग दिस। हाँ ये तो हो गया। इसे ठुकराने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बार बार प्रैक्टिस कीजिए। द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ रिजेक्टिंग दिस। कुछ और बोलिए। नेक्स्ट देखिए, जैसे होता है द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ क्रिटिसाइजिंग देम। उनकी बुराई करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ क्रिटिसाइजिंग अदर्स। अदर्स जोड़ दीजिए, देम जोड़ दीजिए। अगर बोलना है कि औरों की बुराई करने का तो सवाल पैदा नहीं होता है। द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ क्रिटिसाइजिंग अदर्स, या उनकी है, उनकी बुराई करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ क्रिटिसाइजिंग देम। कोई लड़का है तो वही टेक्निक, सेम टेक्निक, क्रिटिसाइजिंग हिम। लड़की है तो क्रिटिसाइजिंग हर। अब ध्यान दीजिए, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। नाउ लुक एट मी, मैं तो ध्यान दीजिए। द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ क्रिटिसाइजिंग देम। द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ क्रिटिसाइजिंग यू। द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ क्रिटिसाइजिंग हर। द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ क्रिटिसाइजिंग हिम। द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ क्रिटिसाइजिंग अदर्स। इनका मतलब यही है कि उनकी आलोचना करने का, बुराई करने का सवाल पैदा नहीं होता, या आपकी या किसी की भी। ठीक है, ये टेक्निक यूज किया। नेक्स्ट चलते हैं। टेक्निक है वही सेम। द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ, सेम टेक्निक, हंसते गाते सीखते जाइए। द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ मूविंग स्लो। धीमे चलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हमको तेज चलना है ना। द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ मूविंग स्लो। ओके, या इन ए स्लो मैनर, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट चलती है। द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ पुटिंग ऑन दिस। ओके, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ एक्सेप्टिंग यू। तुम्हें एक्सेप्ट करने का तो सवाल पैदा नहीं होता। द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ एक्सेप्टिंग यू। ओके, और या आपकी सलाह मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ एक्सेप्टिंग योर एडवाइस। या आपकी प्रस्ताव, आपका विचार, प्रस्ताव को तो स्वीकार नहीं होता। द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ एक्सेप्टिंग योर प्रपोजल। नेक्स्ट टेक्निक है वही सेम। द क्वेश्चन डज नॉट अराइज, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ एग्जाम्पल। जैसे है ना कि पार्ट, मतलब एग्जाम्पल के रूप में कि उस पार्ट में जाने को, तो उस पार्टी को ज्वाइन करने का तो सवाल पैदा नहीं होता। तो वहां पे क्या ऐड करेंगे? द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ ज्वाइनिंग द पार्टी। आगे किसी पार्टी का नाम, जैसे कोई पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, जो भी आपकी है उसमें आप ऐड कर सकते हैं। हम नाम किसी का नहीं लेंगे। द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ ज्वाइनिंग द पार्टी। ठीक है ना। नेक्स्ट, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ वेस्टिंग माई प्रेसियस टाइम। प्रेसियस टाइम क्या होता है? कीमती वक्त। तो
द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ वेस्टिंग द प्रेसियस टाइम, अपना कीमती टाइम गंवाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ वेस्टिंग द प्रेसियस टाइम, वेस्टिंग द प्रेसियस टाइम, या वेस्टिंग माई प्रेसियस टाइम, जो भी व्हाट यू वांट टू स्पीक. लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं. नेक्स्ट, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ डूइंग लाइक दिस, इस प्रकार करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ डूइंग लाइक दिस, इस तरह से करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. और दैट है तो द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ डूइंग लाइक दैट, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ डूइंग लाइक दैट. ओके, नेक्स्ट, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ eating this, okay, or eating that. The question does not arise of eating like this, इस तरह खाने का सवाल तो पैदा होता ही नहीं है. The question does not arise of eating like this. What do you want to add? जो भी आप बोलना चाहते हैं, आप ऐड करना चाहते हैं, आप ऐड कीजिए, लेकिन टेक्निक सेम रहेगी. टेक्निक क्या है? द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ, सिंपल है तो द क्वेश्चन डज नॉट अराइज, सवाल ही पैदा नहीं होता. ओके, इस टेक्निक से आप जो है यू कैन लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड यू कैन लर्न सो मैनी कन्वर्सेशन. इस टेक्निक से आप सीख जाते हैं, सीख लेते हैं. आप एक नई टेक्निक चलते हैं. नेक्स्ट टेक्निक, अब सेकंड टेक्निक क्या रहेगी कि जिस तरीके से हुआ है उस तरीके से मतलब नहीं होना चाहिए. जैसे यू डिड नॉट डू दिस, आपने ऐसा नहीं किया इस प्रकार. लाइक द वे, उस तरीके से. लाइक दिस, द वे यू शुड हैव डन, यू शुड हैव डन, जो जिस तरीके से आप करना चाहिए था. ओके, ओके, या यू डिड नॉट डू इवन द पैच बट ही डिड, आपने तो इतना सा भी नहीं किया, एक अंश भी नहीं किया जो उसने किया, उसका जो उसने इतना कर दिया है, आपने तो उसका एक अंश भी नहीं किया है. तो ऐसी टेक्निक में क्या यूज करेंगे? यू डिड नॉट डू इवन द पैच व्हाट ही डिड, आपने तो इतना भी नहीं किया जितना उन्होंने किया है, आपने तो उसका रत्ती भर नहीं किया. तो टेक्निक क्या रहेगी? यू डिड नॉट डू इवन ए पैच, इसको रटिए टेक्निक को. व्हाट ही डिड, लड़की है तो लास्ट में सी डिड, तो टेक्निक क्या रटेंगे आप? यू डिड नॉट डू इवन ए पैच, आपने तो एक रत्ती भर भी नहीं किया इतना, आपने तो उसका एक रत्ती भर नहीं किया. व्हाट ही डिड, जो उसने किया. लड़की है तो व्हाट सी डिड, जो उसने किया. अगर वे हैं तो व्हाट दे डिड, जो उन्होंने किया. या मैंने किया, व्हाट आई डिड. ये टेक्निक से आप करती है. स्टार्ट कीजिए, प्रैक्टिस करिए. टेक्निक क्या रहेगी? यू डिड नॉट डू, यू डिड नॉट डू इवन ए पैच, यू डिड नॉट डू इवन ए पैच. अगेन, यू डिड नॉट डू इवन ए पैच, यू डिड नॉट डू इवन ए पैच. अब बोलिए, यू डिड नॉट डू इवन ए पैच, यू डिड नॉट डू इवन ए पैच व्हाट ही डिड. पहला कन्वर्सेशन, इसका मीनिंग है मतलब वही जहाँ पे बोलना है ना कि जितना उसने किया उसको तो आपने रत्ती भर नहीं किया, उसके मुकाबले तो आपने रत्ती भर नहीं किया. अगर लड़की है तो यू डिड नॉट डू इवन ए पैच व्हाट सी डिड, जितना उसने किया है उस लड़की ने, आपने तो उसका एक रत्ती भर नहीं किया. अगर वे है तो यू डिड नॉट डू इवन ए पैच व्हाट दे डिड. Okay, you did not do even a patch what I
हैड डन, जो मैंने किया था, इस टाइप में बोल दीजिए। ये तो ऐसे बोल दीजिए, वैसे बोल दीजिए, दोनों सेम। यू डिड नॉट डू इवन ए पैच, व्हाट आई हैड डन, जो मैंने, जितना मैंने किया आपने उसका रत्ती भर नहीं किया। ओके, इस तरह से बोलना है। अगर ये कहना है कि जितनी जिम्मेदारी मैंने निभाई है उस आपने तो उसकी एक रत्ती भी भर नहीं निभाया है आपने तो, ठीक है ना। तो आप कहेंगे यू डिड नॉट, यू डिड नॉट प्ले द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, या मीट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी आप कह सकते हैं। यू डिड नॉट मीट द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट आई हैड डन, या व्हाट आई हैड डन, ये कर सकते हैं आप। अगर ये कहना है कि जितना कंट्रीब्यूशन मैंने दिया है, योगदान सहयोग मैंने किया है, उतने अपना उसका आपने प्रतिबिंब नहीं किया, इसकी जितना सपोर्ट मैंने किया है आपने उसका एक प्रतिबिंब नहीं किया है। ओके, तो यू डिड नॉट मेक एनी कंट्रीब्यूशन, यू डिड नॉट मेक एनी कंट्रीब्यूशन, you did not make any contribution what I had done, जितना मैंने किया है, योगदान दिया है, उसका आपने रत्ती भर नहीं किया। यू डिड नॉट डू इवन ए पैच, टेक्निक, बी फोकस ऑन टेक्निक। अब टेक्निक थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करें तो आसान हो जाएगा। बस ये बोलना आपको, यू डिड नॉट डू इवन ए पैच, आपने एक रत्ती भर नहीं किया। व्हाट आई हैड डन, जो मैंने किया है। व्हाट यू हैड डन, व्हाट दे हैड डन, जो उन्होंने किया है। व्हाट सी हैड डन, जो उसने किया है। व्हाट ही हैड डन, जो उस लड़के ने किया है। ठीक है ना, ऐसे बोलिए। तो टेक्निक क्या रहेगी, यू डिड नॉट डू इवन ए पैच। अगर लड़की है तो व्हाट सी हैड डन, लड़का है तो व्हाट ही हैड डन, और अगर वे है तो व्हाट हे दे हैड डन। ये बोल सकते हैं। तो टेक्निक क्या है, यू डिड नॉट डू इवन ए पैच, आगे क्या ऐड करेंगे, यू डिड नॉट डू इवन ए पैच, आपने एक रत्ती भर नहीं किया। व्हाट सी हैड डन, जो उसने किया लड़की ने, या व्हाट ही हैड डन, या व्हाट दे हैड डन, या व्हाट आई हैड डन, जो मैंने किया था। ऐसे बोलेंगे आप। नेक्स्ट टेक्निक, अगर ये कहना है कि मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ या समझती हूँ, ठीक है ना, टेक्निक ये रहेगी, आई अंडरस्टैंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई अंडरस्टैंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये कहना है कि वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती है, सी अंडरस्टैंड हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी अंडरस्टैंड हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई लड़का है, ही अंडरस्टैंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर दे है तो दे अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, वे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, वे अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। टेक्निक क्या है, अगर मैं हूं तो मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है या मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूं, तो क्या होगा, आई अंडरस्टैंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई अंडरस्टैंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सी अंडरस्टैंड हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ही अंडरस्टैंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लाइक दिस, इस प्रकार आप जो है प्रैक्टिस कीजिए। आई अंडरस्टैंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, they understand their responsibility, she understand her responsibility, he understand his responsibility. नेक्स्ट, क्या आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। अगर ये कंडीशन है यू आपके लिए, डू यू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डू यू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डू यू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे बोलेंगे आप। डू यू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं हूं तो
आई अंडरस्टैंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर सवाल करना है तो आपको अपनी जिम्मेदारी का पता भी है कि नहीं है। डू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई लड़की है तो डज सी अंडरस्टैंड हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डज सी अंडरस्टैंड हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लड़का है तो डज ही, यहाँ पे ही आ जाएगा, डज ही अंडरस्टैंड, डज ही अंडरस्टैंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वे हैं दे तो डू हो जाएगा, जैसे हमने किया डू दे अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डू दे अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं समझते हो? अगर ऐसे बोलना है तो व्हाई डू यू नॉट अंडरस्टैंड, व्हाई डू यू नॉट, आप बोलेंगे इसको व्हाई डू यू नॉट अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू के साथ योर, व्हाई डू यू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाई डू यू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आराम से बोल रही हूँ, पहले आप समझिए, व्हाई डू यू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब फर्स्ट बोलिए क्या था ये, व्हाई डू यू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसको फर्स्ट बोलिए व्हाई डू यू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे बोलेंगे व्हाई डू यू अंडरस्टैंड, व्हाई डू नॉट अंडरस्टैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाई डू नॉट अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं समझते हो? ओके। और अगर ये कहना है कि वह अपनी जिम्मेदारी को समझती है तो व्हाई डज सी नॉट अंडरस्टैंड हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाई डज सी, लड़का है तो व्हाई डज ही, आगे सेम है, अंडरस्टैंड हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लड़की है तो अगर लड़का है तो अंडरस्टैंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगेन प्रैक्टिस। अगर आपकी बात है तो व्हाई डू यू नॉट अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाई डू यू नॉट अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाई डू यू नॉट अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाई डू यू नॉट को आप डू नॉट बोलेंगे, व्हाई डू नॉट अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लड़की है तो व्हाई डज सी नॉट अंडरस्टैंड हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लड़का है तो व्हाई डज ही नॉट अंडरस्टैंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। अगर ये कहना है आप इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करती हो, या अपनी गलती को एक्सेप्ट क्यों नहीं करती हो, करते हो या करती हो, तो व्हाई डू नॉट एक्सेप्ट योर मिस्टेक, व्हाई डू यू नॉट को डू नॉट बोलेंगे आप, नहीं आप ऐसा क्यों नहीं करते हो, इस टाइप से ये टेक्निक रहेगी। तो व्हाई डू नॉट अंडरस्टैंड, व्हाई डू नॉट अंडरस्टैंड। अगर ऐसा हो तो अगर गलती है एक्सेप्ट होता है तो व्हाई डू नॉट एक्सेप्ट योर मिस्टेक, आप अपनी गलती को क्यों नहीं समझते हो, क्यों नहीं मानते हो, व्हाई डू नॉट एक्सेप्ट योर मिस्टेक। ओके। अगर लड़की है तो व्हाई डज सी नॉट अंडरस्टैंड एक्सेप्ट, सॉरी, व्हाई डज सी नॉट एक्सेप्ट हर मिस्टेक, वह अपनी गलती को क्यों नहीं मानती है, क्यों नहीं मान रही है। व्हाई डज सी नॉट, ये लड़की टेक्निक, व्हाई डज सी नॉट एक्सेप्ट हर मिस्टेक। लड़का है तो व्हाई डज ही नॉट एक्सेप्ट हिज मिस्टेक, व्हाई डज ही नॉट एक्सेप्ट हिज मिस्टेक। लड़का है तो, लड़की है तो व्हाई डज सी नॉट, लड़का है तो व्हाई डज ही नॉट, आगे सेम, एक्सेप्ट हर मिस्टेक, लड़का है तो एक्सेप्ट हिज मिस्टेक। थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, लेकिन इफ यू मे प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन इजीली लर्न बाय यूज दिस टेक्निक, प्रैक्टिसाइजिंग 2 or 3 times, आई एम श्योर। नेक्स्ट, आप वहां पे क्यों नहीं जाते हो, इस टाइप के वाक्य तो व्हाई डू नॉट गो देयर, व्हाई डू नॉट गो देयर। आप मीटिंग को ज्वाइन क्यों नहीं करते हो, आप मीटिंग में क्यों नहीं आते हो, व्हाई डू नॉट ज्वाइन द मीटिंग, व्हाई डू नॉट ज्वाइन द मीटिंग। अब वर्क हार्ड क्यों नहीं करते हो, व्हाई डू नॉट वर्क हार्ड। आप मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो, ध्यान क्यों देते हो, व्हाई डू नॉट पे अटेंशन टू मी। आप अपने काम पर ध्यान क्यों देते हो, व्हाई डू नॉट पे अटेंशन टू योर वर्क, टू योर स्टडी, टू योर जो भी आप वाट यू वांट टू स्पीक। ओके। व्हाई डू नॉट योर अटेंशन टू योर बिजनेस, आप अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं देते, आप अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं देते हो, सो व्हाई डू नॉट पे अटेंशन टू योर बिजनेस। ओके, लाइक दिस।
नेक्स्ट, मैं आपको निश्चित करना चाहती हूँ या चाहता हूँ या इस बात का भरोसा दिलाना चाहती हूँ, ये टेक्निक है। आई वॉन्ट टू मेक यू श्योर, आई वॉन्ट टू मेक यू श्योर, आई वॉन्ट टू मेक यू श्योर। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक यू श्योर, या मैं आपको निश्चित कराना चाहता हूँ, तो भी आप यही बोलेंगे, आई वॉन्ट टू मेक यू श्योर। मैं उनको आश्वस्त करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू मेक them sure. I want to make you, या I want to make them sure, according to आपको बोलना है, what you have to speak. देखिए नेक्स्ट अगेन, अगर ये कहना है कि मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ, निश्चित करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू मेक यू श्योर, क्लियर, मैं उनको आश्वस्त करा देती हूँ पहले, आई वॉन्ट टू मेक दैम श्योर, उसको आश्वस्त करना चाहती हूँ, निश्चित। आई वॉन्ट टू, लड़की के लिए, आई वॉन्ट टू मेक हर श्योर, लड़का है तो आई वॉन्ट टू मेक हिम श्योर, ऐसे बोलेंगे आप। अगर ये कहना कि मैं एक बात बिल्कुल क्लियर साफ करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लियर, मैं एक बात को पहले बिल्कुल साफ करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लियर। ओके, मैं आपको अवेयर करना चाहती हूँ, आपको अवेयर करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू मेक यू अवेयर ऑफ दिस, मैं इस बात के लिए आपको अवेयर करना चाहती हूँ, तो आई वॉन्ट टू मेक यू अवेयर ऑफ दिस, आई वॉन्ट टू मेक यू अवेयर ऑफ दिस, ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके, एंड आई एम श्योर इन वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू स्पीक फ्रेंच इंग्लिश विदाउट हेजिटेशन, बिल्कुल आप बहुत जल्दी सीख लेंगे। And but again I'm saying this, that you need to focus on the technique by speaking to others, बोल के आपस में बोल के कन्वर्सेशन, by making conversation, बातचीत करने से, by speaking to others, और उसे बोल के, तब आप सीखेंगे। ओके, and please, thanks for watching. If you like my this video and this technique, please and please like and subscribe, because I need your support and cooperation. And see you later. And again I will come back with this different kind of videos and technique, and I will try at my level best to make you sure. मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको ये करने की, प्रयास रहेगा मेरा। आई विल मेक ऑल आउट एफर्ट, मैं पूरा प्रयास करूँगी। आई विल मेक ऑल आउट एफर्ट, सीखिए आप यहाँ, आई विल मेक ऑल आउट एफर्ट, मैं पूरा प्रयास करूँगी टू मेक यू अंडरस्टैंड, टू मेक यू अवेयर, टू मेक यू श्योर दैट यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। आप भी ये बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख लेंगे। एंड टिल देन गुड बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। एंड प्लीज़ अगेन आई रिक्वेस्ट, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो जो है टेक्निक पसंद आई हो, तो प्लीज़ जो है इसको बार प्रैक्टिस कीजिए, इसको है ना, बोल के आपस में बातचीत करके। एंड प्लीज़ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, एंड फाइनली मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप जो है लिखने प्रैक्टिस मत कीजिए। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आप जो है कोशिश ना करें कि हमको लिखने से सीखना है। कोशिश आपकी ये रहे कि हमको जो है वो बाय स्पीकिंग टू अदर्स, बोल के आपस से, एंड बाय दिस टेक्निक, ओके, बाय मेकिंग कन्वर्सेशन, आपस में बातचीत करने से ही आप जो है ये सीख पाएंगे। ओके, अगली वीडियो में फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टेक्निक लेके आएंगे साथ में, एंड एक अच्छी सी टेक्निक लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। बट आप हमसे जुड़े रहिए, आप हमसे जुड़े रहिए हुई, एंड आप ऐसे हमारा सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए हमारा। एंड हम भी प्रयास करेंगे, मेरा पूरा प्रयास रहेगा आपका कि आपको बहुत अच्छी टेक्निक से, आपको बहुत जल्दी से अच्छे से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, हम पूरा प्रयास रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, एंड फाइनली प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अगेन।